हेलो एवरीवन। तो हम जो आज का शॉर्ट डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, या फिर मैं इसको कह सकती हूँ एटमॉस्फेरिक स्ट्रेटिफिकेशन। तो ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इसमें हमारे पास एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती हैं मैं उनके बारे में बात करती हूँ। तो एक होता है ट्रोपोस्फेयर, एक होता है स्ट्रेटोस्फेयर, एक होता है मेसोस्फेयर, एक होता है आयनोस्फेयर, एंड द लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। तो इसको हम लर्न कैसे करेंगे? यूँ तो आपको इसकी कई सारी ट्रिक मिल जाएंगी इनको याद करने की, लेकिन मैं इसको लर्न इस तरीके से कराऊंगी आपको कि आप सबसे पहले याद कर लो बीच वाला। ठीक है, बीच वाले को आपने कह दिया मेसोस्फेयर, और जो हिंदी में है हिंदी वाले उसको बोलेंगे मध्यमंडल। तो मेसोस्फेयर के ऊपर 2 लेयर्स और मेसोस्फेयर के नीचे 2 लेयर्स। ठीक है, तो जब मेसोस्फेयर्स के नीचे 2 लेयर्स होती हैं जिसमें से स्टार्टिंग हमारी कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर, और उससे ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर। अब जो हमारी ट्रोपोस्फेयर है उसमें क्या होता है? जो भी हमारी जैसे रेन होगी, जो भी स्टॉर्म होगा, ठीक है, और जो भी हमारा क्लाउड फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी हमारी ट्रोपोस्फेयर पे होती है। दूसरा फिर मैं बात करती हूँ स्ट्रेटोस्फेयर की। स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी ओजोन लेयर भी पाई जाती है, और जो ये ओजोन लेयर होती है वो सन से आने वाली यूवी रेस को डायरेक्ट हमारे स्किन कांटेक्ट से रोकता है। ठीक है, और इस वाले पोर्शन में जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है, सिन से काफ़ी शांत वाला एरिया है, उसकी वजह से यहाँ पे जो भी एरोप्लेन्स होते हैं वो हमारे यहाँ पे फ्लाई करते हैं। फिर बात आती है मेसोस्फेयर की। तो मेसोस्फेयर सबसे कूलेस्ट स्पेस होता है और यहाँ का टेम्परेचर अप्रॉक्स -100 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर मैं बात करूँगी आयनोस्फेयर की। आयनोस्फेयर को आयन मंडल भी कहते हैं या फिर थर्मोस्फेयर भी कहते हैं। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है और यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा हाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयंस जनरेट होते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे इसको हमने बोल दिया आयनोस्फेयर। एंड द लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर, और एक्सोस्फेयर्स में हमारे सैटेलाइट्स वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या अराइज होता है यहाँ पे कि क्षोभ मंडल की जो या फिर ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है वो क्या है? तो 20 किलोमीटर पे है। स्ट्रेटोस्फेयर हमारा 50 किलोमीटर पे है। मेसोस्फेयर हमारा 80 किलोमीटर पे है, और जो आयनोस्फेयर है वो 600 किलोमीटर पे, और जो एक्सोस्फेयर है वो 1000 किलोमीटर की रेंज पे है। तो ये जो मैंने बोला वो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, 20 to 50, 50 to 80, 80 to 600, 600 to 1000 किलोमीटर। थैंक यू।